तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स आज की वीडियो है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोरोना काल में तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, और जो क्लास 12 में हैं या 10th में हैं, सबको लिखने के लिए आता है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखने के लिए आता है? रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आता है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। और 10 नंबर का यह पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन सहित। एक्सप्लेन करना रहता है, कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा और आपका 10 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह 10 मार्क्स आपका फिक्स रहता है। हर ईयर हर साल आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी पैराग्राफ दे देगा, कहेगा इसका संदर्भ सहित या प्रसंग सहित रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन पूरा इसका व्याख्या करना रहता है। तो आज आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे, एकदम बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं कैसे आप रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको पूरा 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहें। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे हैं। तो देखिए 10th के स्टूडेंट रहें या 12 के स्टूडेंट रहें, अगर बात करें तो ये वीडियो है 12 के स्टूडेंट के लिए ही। लेकिन जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आता है, जो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आता है, वो हाई स्कूल रहें या इंटरमीडिएट दोनों के लिए आता है। तो इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, और रेफरेंस है ये। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपके लिए आता है लिखने के लिए, तो आप लोग इसे कैसे लिखेंगे आइए हम देखते हैं। तो हम एक क्लास 12 का जो है फर्स्ट चैप्टर का एक पैराग्राफ लेकर उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। तो 10th के स्टूडेंट भी ज़रूर देखें इसको कैसे वो लिखेंगे। और एक्सप्लेन की बात करें तो इंटर के लिए महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, मान लीजिए आपका दिया गया है, क्या यह आपका दिया गया है एक पैराग्राफ, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तो हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं चैप्टर, अभी तो आज केवल आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन के लिए बता रहे हैं। और जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें आपको पहले सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। क्या? पहले तो आपको लर्न करना पड़ेगा चैप्टर का नाम। सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा चैप्टर का नाम, उसके बाद उसके राइटर कौन हैं, ये सब पहले आपको लर्न कर लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं लर्न रहेंगे, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग रेफरेंस में लिखें क्या। कॉन्टेक्स्ट तो आप लोग उल्टा सीधा लिख लेंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन रेफरेंस के लिए आपको चैप्टर नेम एंड राइटर्स नेम लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़रूरी ये होता है जो आपका पैराग्राफ दिया जाता है, जो आपका पैराग्राफ दिया जाता है वो किस चैप्टर से है, सबसे ज़रूरी होता है इसको पहचानना। क्योंकि जब आप लोग इसको पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे कि यह किस चैप्टर से पूछा गया है। अगर आप इसे पहचान जाते हैं कि मान लीजिए फला फला चैप्टर का है, तो उसके लेखक और राइटर का नेम आपको पता ही रहेगा, तुरंत आपका रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज बस केवल हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे बताएंगे, और आगे आपको हम जब चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो सब अच्छे तरीके से लर्न कराने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। और हाँ, इसको आपका जो इसका हिंदी होगा उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर आप लोग अर्थ जानते हैं, इसकी सारी मीनिंग जानते हैं, तभी आप लोग इसका एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने भाषा में। तो देखिए हम तो सीधे सीधे बता दे रहे हैं, ये क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है ये पैराग्राफ। और ये है चैप्टर उनका फर्स्ट, ए गर्ल विथ ए बास्केट का, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। कौन है? विलियम सी डगलस। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेकर आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए बता रहे हैं, जो कि आपके 10 नंबर के हर साल एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले इसका हिंदी अर्थ, उसके बाद इसका रेफरेंस लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये आ ही गया है, फर्स्ट चैप्टर का है, विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं, तो थोड़ा राइटर जो है उनके बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको। तो बता दें, ये जो विलियम सी डगलस थे, ये यूएस के सुप्रीम कोर्ट
के एक क्या थे, न्यायाधीश थे। तो ये भारत दौरे पर आए थे, भारत पर ये अपनी यात्रा करने के लिए आए थे, ट्रेन से चले थे, भारत में आए थे। रिफ्यूजी चिल्ड्रेन इनसे मिले थे, कुछ शरणार्थी बच्चे मिले थे, टोकरी सब बेच रहे थे, मतलब ऐसे कुछ है। तो ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे आज, तो केवल थोड़ा आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू किया गया है, पैराग्राफ है, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो यहाँ आई वुड एट लीस्ट 3 people, यहाँ इसका आई वुड से क्या मतलब है, आई वुड से ये मतलब है कि जो राइटर हैं, जो यहाँ आपके न्यायाधीश हैं, जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे कम से कम एट लीस्ट 3 people, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा, मुझे कम से कम 3 लोगों से बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पीक इंग्लिश, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा, ये पूछना पड़ा कि इंग्लिश कौन बोल लेता है उसमें से। ठीक, तो कह रहे हैं इसमें मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले ये पूछना पड़ा था, तब मुझे इंग्लिश बोलने वाला एक व्यक्ति मिला। क्या करें यहाँ पर, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर, मुझे कम से कम पहले 3 लोगों से पूछना पड़ा, आई कुड फाइंड वन हु स्पीक इंग्लिश, तब जाकर मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिला। ठीक, तो पहले आप लोग हिंदी जानेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है, वो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, तो इसमें इसका अर्थ हो गया उस दिन की खबरों के आधारित पर। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने उससे संसार के बारे में बातचीत किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ डे प्रोड्यूस्ड, एंड उससे हमने बात किया अनेक प्रकार के दुनिया के मामलों पर एवं बड़े बड़े प्रकरणों पर हमने उससे बात किया, न्यूज़ के बारे में उससे बात किया। अगर आप लोग थोड़ा भी हिंदी निकाल लेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इन दिस वे, इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र के लोगों की हम भावना पहचानने का प्रयास कर रहे थे। देखिए हम क्या करें, आप लोग समझिएगा। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को पहचानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, उनके ओपिनियन सुनने, विचार को पहचानने का प्रयास कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी सरकार के प्रति क्या भावनाएं हैं, ये सब मैं उन लोगों से पहचानने का, पूछने का प्रयास कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या कहा गया है। इसका सीधे सीधे सारांश बता देते हैं। इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि मैं पहले गया, कम से कम 3 लोगों से बात किया, तीनों लोग हिंदी में, मतलब अपने हिसाब से कैसे लिखेंगे, आप लोग हिंदी जान जाएंगे तो इंग्लिश कर लेंगे। सबसे पहले मैं गया, कम से कम 3 लोगों से बोला, बहुत मेहनत किया, उसके बाद हमें एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। तो मैं उस दिन अनेक प्रकार के खबरों के बारे में बात किया और दुनिया के बारे में बातचीत किया, और इस प्रकार से मैं उनकी भावनाओं को, राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भावना है उसको जानने का प्रयास किया, उनके ओपिनियंस को चेक किया और उनके रिपोर्ट्स को हमने परखा, जाना कि उनकी राष्ट्र के प्रति क्या भावनाएं हैं, उनकी सरकार के प्रति क्या भावनाएं हैं। तो आप लोग ये अपने भाषा में कहेंगे। तो इसी का जो अपनी भाषा में आप लोग सोच लेंगे उसी का हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो अपनी भाषा में सोचते हैं उसी का एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन करने से पहले आपको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो आइए बताते हैं रेफरेंस आप लोग लिखेंगे कैसे। देखिए हमने बताया था आपको रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता रहना चाहिए, राइटर का नाम पता रहना चाहिए, और सबसे ज़रूरी हो जाता है जो पैराग्राफ आया आपको वह पहचानना कि किस चैप्टर से आया हुआ है। तो देखिए हम तो पहचान गए, आप लोग भी पहचान जाएंगे जब 2-3 बार बुक को पढ़ेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इतना सब में लिखा जाएगा कि ये जो लाइन्स हैं वो ली गई हैं किस चैप्टर से, किस से, ए गर्ल विथ ए बास्केट से, ए गर्ल विथ ए बास्केट नेम से चैप्टर से ली गई हैं। रिटन बाय, लिखा गया है किसके द्वारा, विलियम सी डगलस द्वारा। बहुत ही आसानी से आप लोग लिख लेंगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। ठीक,
इतना आपको पता रहना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग रेफरेंस लिखेंगे। मान लीजिए कोई अन्य चैप्टर रहेगा तो चैप्टर का नाम चेंज कर लीजिएगा और उसके राइटर का नाम चेंज कर लीजिएगा, बस इतना ही करना रहेगा। बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए लिखा कैसे जाता है। कॉन्टेक्स्ट जो है हर पैराग्राफ का अलग अलग होता है। हर पैराग्राफ का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वह अलग अलग होता है। जैसे आपको ये पैराग्राफ पढ़कर क्या समझ में आया? पैराग्राफ समझ कर ये पैराग्राफ पढ़कर आपको ये समझ में आया कि जो राइटर है वो ये समझने का प्रयास कर रहा है लोगों से कि उनकी स्थिति कैसी है, उनकी देश के प्रति भावना कैसी है, कि वो लोग मतलब उनके सारे जो रियल एक्चुअल कंडीशंस हैं देश के प्रति, उनकी जो भावनाएं हैं देश की गवर्नमेंट की प्रति, जो उनकी भावनाएं उनको जानने का प्रयास कर रहा है कौन? राइटर। तो आप लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ ही टॉक टू द पीपुल टू नो दियर रियल कंडीशन। इन लाइन्स में वो जो हैं राइटर हैं वो वर्णन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनके रियल स्थिति के बारे में, वास्तविक स्थिति के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में। तो आप लोग कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले, तभी आप लोग कॉन्टेक्स्ट लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। रेफरेंस सेम रहेगा, रेफरेंस आपका सेम रहेगा, केवल पैराग्राफ का जो मतलब चैप्टर का नेम एंड राइटर चेंज होगा और सब लाइनें वही रहेंगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है चाहे जिस चैप्टर का रहे, हर चैप्टर का जैसा पैराग्राफ रहेगा उसके अनुसार आपका कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग लिखा जाता है। तो आइए जो पैराग्राफ दिया है तो इतना जब बता दिया तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऐसे आप अपने वर्डों में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ दिया रहता है, जो आपका ये पैराग्राफ दिया है इसको आप लोग अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं, अपनी भाषा में इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसके बाद उसे अपनी ही भाषा में इंग्लिश वर्ड में लिख देते हैं। अब ऐसा मत लिखिएगा जैसे आप लोग चैटिंग कर लेते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, जैसे जैसे लिख देते हैं क्या कर रहा है, तो सीधे सीधे ऐसा नहीं करना है, कैसे हो ऐसा सब नहीं करना है। तो जो करना है वो इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, वो भी सही सही वर्ड रहना चाहिए, वैसा नहीं जैसा फेसबुक व्हाट्सएप पे हो जाता है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे राइटर्स जो हैं उनके बारे में। आप लोग क्या कहेंगे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में? इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज, सबसे पहले काम आप लोग इतना करेंगे। इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज, चाहे कोई भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट करना रहे सबसे पहले आप लोग यह वर्ड लिखेंगे इन दिस पैराग्राफ या इन दिस लाइन्स द राइटर सेज दैट। दैट यहाँ छूट के लिख लीजिएगा, दैट इतना लिखेंगे। इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज मतलब इस पैराग्राफ में जो लेखक है वह कहता है कि, क्या कहता है। अब उसके बाद आगे से आप स्टार्ट करेंगे। ही फाउंड दैट 1 out of 3 इंडियंस कुड स्पीक इंग्लिश। तो आपका पैराग्राफ में क्या था? पैराग्राफ तुरंत देखिएगा कि पैराग्राफ में कहा था मैंने इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को पाने के पहले 3 लोगों से बातचीत किया था। तो सबका तोड़ तोड़ कर आप लोग अलग अलग करेंगे। तो क्या कह रहा है? ही फाउंड दैट 1 out of 3 इंडियंस कुड स्पीक इंग्लिश, कि मैंने इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को पाने से पहले 3 लोगों से बातचीत किया, 3 भारतीयों से बातचीत किया। वो उसी का मतलब आप लोग तोड़ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो उसमें देखिए एक ही में था तो इसको अलग कर दिया यहाँ पर। ही टॉक टू द पीपुल हु स्पोक इंग्लिश। तो वहाँ पर क्या था? पैराग्राफ देखिएगा, पैराग्राफ आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। जब वहाँ पर हमने बताया था स्क्रीनशॉट उसके रख लीजिएगा। तो उसमें क्या कहा था कि मैंने वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को पाने के लिए कम से कम 3 लोगों से बातचीत किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा ही फाउंड दैट 1 out of 3 इंडियंस कुड स्पीक इंग्लिश। मैं 3 लोगों से मतलब 3 लोगों से बातचीत किया इंग्लिश वाले व्यक्ति को पाने से पहले। और उसमें एक ही लाइन था लेकिन इसको फिर एक लाइन और बना दिया अलग। ही टॉक टू द पीपुल हु स्पोक इंग्लिश। वह जो हैं आपके राइटर जो हैं, जो आपके यूएस के वो क्या थे, न्यायाधीश थे, वो उन्हीं व्यक्तियों से बातचीत किए जो इंग्लिश बोल सकते थे। हु स्पोक इंग्लिश, ही टॉक टू द पीपुल, वे उन्हीं लोगों से बोले जो इंग्लिश बोल रहे थे। ही अब उसके बाद आगे आगे उन्होंने किस पर बात किया था? आपको बताया था वर्ड के बारे में बात किया, पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, और कुछ इंपॉर्टेंट उनकी जो भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, पल्स थी, जैसे डॉक्टर की एक होती है उस प्रकार से उन्होंने कैसे कैसे बात किया उसका हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। क्या कर रहा है? ही टॉक टू द पीपुल ऑन वर्ल्ड, उन्होंने लोगों से संसार के बारे में बात की के बाद
पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उस दिन के उसके बारे में भी उन लोगों से बातचीत किए। तो इसका आप लोग हिंदी में अपने तरफ से डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरफ से, अपनी तरफ से कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ही वॉन्टेड टू चेक द रियल फीलिंग्स एंड द ओपिनियंस ऑफ द पीपुल। वहाँ आपका लास्ट लाइन क्या था कि वह क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उनकी भावनाओं को पहचानने का वो प्रयास कर रहे थे। तो उसको यहाँ पर लिखा, ही वांटेड टू चेक द रियल फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपुल। वे लोगों के रियल फीलिंग्स को, वास्तविक भावनाओं को, उनके ओपिनियंस को जानना चाहते थे। एज ए डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ पेशेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स की भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। द राइटर टॉक टू द पीपुल टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द कंट्री। जो राइटर थे वो उनके एक्चुअल कंडीशन जो थी, एक्चुअल जो भावनाएं थी, वास्तविक जो भावनाएं थी कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको भी जानने का प्रयास कर रहे थे, उस पर भी वो बातचीत कर रहे थे। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से आप लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, और जैसा हमने आपको बताया था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित लिखेंगे तो आपका 10/10 फुल नंबर जरूर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको चैप्टर के द्वारा बताया जाएगा, एक एक पैराग्राफ का बताया जाएगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।